कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वन राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम ललिता विशाखा देवी की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की, गौर प्रेमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 15 ना आप लोग दोहराएंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं ज्ञानयज्ञेन चापन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं बहुधा विश्वतोमुखं ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं बहुधा विश्वतोमुखं। आप लोग दोहराएंगे। ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं। माता ज्ञान तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं ज्ञानयज्ञेन चापन्ये तो नामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखं।
शब्दार्थ। ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, च भी अपि निश्चय ही अन्य लोग यजन्तः यज्ञ करते हुए मां मुझको उपासते पूजते हैं, एकत्वेन एकांत भाव से, पृथक्त्वेन द्वैत भाव से, बहुधा अनेक प्रकार से, विश्वतः मुखम विश्व रूप में। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद है इस प्रकार, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। ये तो महात्मा की डेफिनेशन हो गया। महात्मा कौन है, फिर से सुन लो। महात्मा हैं जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग अब दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, सभी तो महात्मा नहीं हो सकते, है कि नहीं? हाँ। तो फिर अब दूसरे हैं जो महात्मा नहीं हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो उनके बारे में बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थात ज्ञानी तथा जिज्ञासी के रूप में किया जा चुका है, मतलब पिछले अध्याय में या पिछले श्लोकों में हो चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे न होते हैं। इनकी 3 कोटियों में रखा गया है। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, ये पहले हो गए। दूसरा है परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, और तीसरे हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अदम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की इस पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है, आत्मा का भाव उनमें रहता है, इसके अलावा और दूसरा भाव नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो यहाँ ब्रह्म आत्मा को कहा गया। तो मैं वो ही हूँ जो परम आत्मा है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा, कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं। भगवान कैसे हैं? एक प्रकाश के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जिनका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लीला नहीं, तो इसको मानते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं, दूसरे कोटि के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो देवता और जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वो जानते हैं कि ब्रह्मांड ही भगवान है। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है।
विश्वरूप के रूप में। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभो निरमाय सेते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कारशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कारशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस श्रीमद् भगवद गीता संध्याकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के लिए भगवान के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी आप लोगों की श्रद्धा को बनाए रखें और इसी प्रकार आप सभी भक्ति में लगे रहें अनन्य भाव से। और एक दिन जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप सभी प्राप्त कर सकें और आप हमें भी आशीर्वाद करें जिससे हम कुछ श्रीमद् भगवद गीता पर बोलने का दुस्साहस कर सकें। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है भगवान भक्तों की अलग अलग प्रकार के स्तरों का वर्णन कर रहे हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं, फिर उनका लेवल क्या है, किस स्तर में आता है। उत्तम कोटि का भक्त है, मध्यम कोटि का भक्त है, निम्न कोटि का भक्त है। अलग अलग प्रकार के भक्तों का स्तर जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान ने जो है इसके पहले कुछ 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया था। जो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना। जना ये जन जो 4 प्रकार के लोग भजन कर रहे हैं। कौन से? आर्थ अर्थाति जिज्ञासी और ज्ञानी। ये सुकृत है, सुकृतवान है अर्थात पुण्यात्मा है। जना सुकृतो अर्जुन। क्या पुण्य किए हैं भाई उसने, कैसे मालूम चलेगा पुण्यात्मा? तो पुण्यात्मा इस बात से सिद्ध हो रहा है कि वो किसी देवता की शरण में नहीं गए। किसकी शरण में गए? ये सबसे बड़ी महापुण्यों की बात ये है। लोग कहाँ कहाँ फिसल जाते हैं भगवान के पास तो आने का उनको सोच ही नहीं पाते हैं कि इससे भी कुछ कोई स्तर है। इसलिए भगवान ने उनको पुण्यात्मा कहा है। जना सुकृतो अर्जुन। अर्जुन वो सारे बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है ना, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। सूत गोस्वामी बोलते हैं ना, क्या नाम है,
प्रथम द्वितीय स्कंद में शायद, अकामः सर्व कामो वा, सुखदेव गोस्वामी बोलती है, मोक्ष काम उदारदी। अकाम का मतलब कोई कामना नहीं है, फिर भी कृष्ण भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो। सर्व कामो वा, या बहुत कुछ चाहते हैं जी, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, इसलिए कुछ चाहिए ना, कुछ धन चाहिए, कुछ जन चाहिए, कुछ सुंदरी चाहिए, कुछ कविताम भी चाहिए, है कि नहीं। बहुत से तो धनम जन्म ना नहीं बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है नियम लागू कर दिया तो फिर घाटे में चले जाएंगे। सुबह जो बोलते हैं ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम बा जगदीश काम कुछ बोलते हैं धनम न जन्म, धन होना चाहिए, बाकी और दूसरी कोई ज़रूरत नहीं। तो एब जो है, क्योंकि तो भगवान बोलते हैं चूँकि मेरे पास मारे इसलिए सुकृति, आर्त होकर के भगवान की शरण में आए। आर्त होकर के कौन आया? जैसे द्रौपदी आई, क्या नाम है, आके गजराज आए, हैं, आए कि नहीं आए थे, और भगवान ने उनका दुख मिटाया कि नहीं मिटाया? आर्त होकर के आए। अर्थाती के रूप में आए थे, ध्रुव महाराज आए, उनको ध्रुव लोक दे दिए एक बना करके, है कि नहीं है। बहुत से सोचते हमें एक फ्लैट मिल जाए यहाँ वृंदावन में बात कर लें, अरे लोग जाने तो कम से एक फ्लैट तो मिल जाए। तो आप यदि हृदय से करें तो भगवान राधा रानी का ये घर है, वो दे सकती है, अर्थाती के रूप में। और जिज्ञासु के रूप में जो है ध्रुव महाराज फिर भक्त बन गए, बनेंगे कि नहीं बने? फिर जिज्ञासु के रूप में आए थे, क्या नाम है आपके, नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि, वो स्वर्ग लोक के लिए यज्ञ कर रहे थे। 1000 वर्ष तक उन्होंने संकल्प लिया था स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन जैसे ही सुखदेव गोस्वामी से भेंट हुई तो उनकी यज्ञ तो जो है साइड से कर दी, और उनको जो है भागवत में उनकी रुचि जगा दी। बाकी सब भक्त बन गए फिर 88 के 88। और ज्ञानी में चतुर्कुमार है ही है, पूरे पहले तो क्या नाम निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन बाद में जो है उनको अवसर मिला भगवान के चरणों की तुलसी का आस्वादन करने के लिए, उसी से वो भक्त बन गए। और सुखदेव गोस्वामी जो है वेद व्यास के द्वारा जो लिखित श्लोक थे उनको सुन करके भक्त बन गए। तो सब ये भक्त बन गए थे, लेकिन ये तो बाद में भक्त बने हैं। लेकिन कुछ भक्तों के बारे में भगवान ने कहा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ, इससे भी श्रेष्ठ वो हैं पार्थ, इनको महात्मा बोलते हैं। कौन से है? भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, सारे जीवों का अविनाशी भगवान के रूप में जान करके वो क्या करते हैं, शुरू से ही मेरी भक्ति में लगे जाते हैं। जो ये जान लेते हैं कि सारे जीवात्माओं का एकमात्र अविनाशी भगवान मैं हूँ, सर्वे सर्वा मैं हूँ, और इस प्रकार जान करके जो मेरी भक्ति में लग जाते हैं, दूसरा दाएं बाएं नहीं देखते, बोलते हैं ओ तो महात्मा। और उनकी और पहचान क्या है? तो भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मनसो भजती, वो है अनन्य मन से, अनन्य, अन्य कोई दूसरी कामना न लेकर के एकमात्र मेरा भजन। अच्छा, ये है उनका जो है सततम कीर्तयंतो माम, माम सततः कीर्तयंतः, वो हमेशा क्या करते हैं, मेरे भजन में कीर्तन में रहते हैं, कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं। और यतंतस्य दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के मेरा यजन करते हैं, पूजा करते हैं, सुनते हैं मेरे बारे में, जप करते हैं। दृढ़ व्रत रहता है इसमें, व्रत हमारा दृढ़ नहीं है, इसलिए समस्या आ जाती है। अदृढ़म हृतम ज्ञानम, अदृढ़म, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान टिकाऊ नहीं रहता है, वो ज़्यादा टिकता नहीं। अदृढ़ हृतम ज्ञानम। तो इसलिए भक्त लोग जो हैं, जो महात्मा हैं, वो दृढ़ व्रत होते हैं, लक्ष्य डगमग नहीं होते। हमारा तो लक्ष्य डगमग हो जाता है, कभी हम जो है घूमने के लिए भी चले जाते हैं सेवाएं छोड़ करके। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है? हम लक्ष्य में वो नहीं तो सेवा भगवान की जो है मिलना वो नहीं है, हमको वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अरे भाई गर्मी है, थोड़ा घूम के आना चाहिए, अब इतने दिन से तो सेवा कर ही रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि अभी दृढ़ता नहीं है,
हल्कापन है। जिसके अंदर दृढ़ता होगी कभी भी उस सेवा को छोड़ नहीं सकता। अदृढ़म हृत ज्ञानम, और जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो खत्म होता है। तो इसलिए दृढ़ व्रत होते हैं। और नमस्तस्य माम भक्त्या, भक्ति भावना से मुझको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और नित्य युक्त उपासते, हर समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं। तो ये टॉप मोस्ट भक्तों का परिचय दे दिया भगवान। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रकार के भक्त हैं। अब जो है आगे के इसे आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार के भक्त हैं। तो कौन कौन से हैं? तो बोलते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्य ज्ञान यज्ञेन। कुछ जो है अन्य का मतलब होता है उसके अलावा भी जो वर्णन किए गए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनका जो है स्तर अलग है, उनसे निम्न है। जो 4 प्रकार के हैं उनसे भी ये निम्न कोटि के। तो वो कौन से हैं? तो ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजन्ते माम उपासते। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ है, अभी अनेक प्रकार की यज्ञों के बारे में वर्णन हुआ है। कौन से इस उसमें हो रहा है? अध्याय में हुआ है कि कौन से में? चौथे में ना। उसमें अनेक प्रकार के जो है। तो ज्ञान एक प्रकार की यज्ञ है। तो ज्ञान का जो है, ज्ञान का मतलब ज्ञान होना चाहिए एक पृथक्त्वेन, मतलब दासो अस्मि, इस प्रकार का दासत्व भाव में रह करके जब ये ज्ञान का वितरण किया जाता है तो एक प्रकार की यज्ञ होती है। जो कथा कीर्तन कर रहे हैं एक प्रकार का यज्ञ है ये, है कि नहीं? तो इसलिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा उपासना तो कर रहे हैं लेकिन वो 3 प्रकार से उपासना करते हैं। कुछ लोग एकत्व भाव से, कुछ पृथक्त्वेन, इसमें जो पृथक भाव से करते हैं, और कुछ विश्वतोमुखम, विश्व रूप के रूप में मेरी उपासना करते हैं। ये 3 प्रकार के लेवल बताए हैं और उनमें से एक दूसरे का लेवल कम होता चला गया। एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतोमुखम। बहुधा मतलब अनेक अनेक मेरे इस विश्व रूप के उसमें जो है पूजा करते हैं। विश्व रूप ये संसारी भगवान है ऐसा मान करके। फिर अपने द्वारा वो किसी को भी जो है पूजते, कोई वृक्ष की पूजा करता है, तो कोई कुछ किसी एक्टर की पूजा करने लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये जो है बहुत निम्न स्तर, मतलब कोटि का स्तर है। कोई किसी विशेष बड़े व्यक्ति का जो भक्त नहीं है, उसको जो है फोटो लगा करके उसकी आरती करता है। एक हमारे भक्त हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, वो पहले वो धर्मेंद्र की पूजा करते थे और उससे मिलने के लिए बीकानेर से कहाँ गए थे, बॉम्बे गए थे साइकिल से। सोचो, उन्होंने अपनी लैब का नाम, वो फोटोग्राफर लैब का नाम धर्मेंद्र लैब लिखा है। तो अभी वो भक्त बन गए हैं। अभी हम उनके यहाँ रह कर के आए बीकानेर में, अच्छे भक्त बन गए, अच्छे प्रचार कर रहे हैं। तो ये विश्वतोमुखम, तो इसमें जो है विशेष करके प्रभुपाद जी जो है इसमें ये 3 बातों का जो है वर्णन की हैं। कौन कौन से? तो सबसे शुरू में बताएं कि जो टॉप मोस्ट के भक्त कौन हैं, उनकी पहचान के बारे में बताती हैं प्रभुपाद जी, थोड़ा सा हिट दिए हैं। तो जो पहली पहचान क्या है कि जो सबसे उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने लक्ष्य में, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में वो दृढ़व्रत होते हैं। और भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, भगवान को जान करके कि परम भगवान ही अविनाशी हैं, समस्त जीवात्माओं के एकमात्र जो हैं
वो ही भजनीय हैं। और इस प्रकार जो है दृढ़ व्रत होकर के मेरे भजन में लग जाते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं और मेरी पूजा में, मेरी कथा कीर्तन में वो लगे रहते हैं। तो ये सबसे टॉप मोस्ट के हो गए, ठीक है ना। उससे फिर निम्न स्तर चतुर्विधा आया, आर्त अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी, ठीक है ना। और उससे भी निम्न कोटि का है एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम, ये 3 कोटि के हैं। उससे जो है क्या नाम है, चतुर्विधा से जो है एकत्वेन वो उससे निम्न कोटि का, उससे जो है पृथक्त्वेन उससे निम्न कोटि का, फिर उससे जो है बहुधा विश्वतो मुखम, ये मान करके जो है इस संसार की पूजा करता है वो सबसे लो क्लास का कहा गया है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञ न, ये ज्ञान है। तो तीनों ही इनमें ज्ञानी हैं, ज्ञान तो है सबको, लेकिन अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है इसमें 3 प्रकार का ज्ञान होता है, तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म एकैक ज्ञान। ये 3 प्रकार का ज्ञान शास्त्रों में वर्णन किया गया है। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं। तो तत्पदार्थ का ज्ञान का मतलब होता है भगवान का ज्ञान होना चाहिए, वास्तव में भगवान है कौन। भगवान ने कहा पितामस्य जगतो माता धाता पिता हम, मैं ही सारे संसार का असली पिता हूँ, और पिता ही नहीं माता भी मैं हूँ, धाता भी मैं हूँ, भरण पोषण करता भी मैं हूँ, गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रबलम प्रभवम प्रलम क्या है, प्रभव प्रलयम विश्वम गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। सारे ब्रह्मांड का जो अव्यय बीज है और मैं हूँ, सभी का लक्ष्य भी मैं हूँ, सभी का भर्ता भी मैं हूँ और सबका मालिक भी मैं हूँ, ये भगवान बोलते हैं। तो ये ज्ञान होना, इसको बोलते हैं तत्पदार्थ का ज्ञान। ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है, असली ज्ञान तो ये है। और त्वम पदार्थ का ज्ञान मतलब जो जीव है, जीव का स्वरूप क्या है और जीव का संबंध क्या है, ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये नित्य दासत्व जो है ये जीव के अंदर है। जब जीव इस दासत्व को भूल जाता है तो उस समय उस पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। जब मालिक बनने लग जाते हैं, भाई किसी को पोस्ट में लिया है बड़ी से बड़ी पोस्ट सेवा के लिए, कोई जितनी बड़ी पोस्ट है उसका उतना ही स्तर सेवा का बढ़ गया, उसमें उतना ही हम्बलिटी होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो फिर ये हमारे पतन का कारण बन जाता है। जीव कृष्ण नित्यदास ये ही विश्वास जान ले दुख नाई, कृष्णदास कविराज बोलते हैं। जो इस बात को जान लेता है कि जीव कृष्ण का नित्यदास है फिर उसको दुख नहीं होता। तो इसको बोलते हैं त्वत्पदार्थ का ज्ञान, सेव्य और सेवक का ज्ञान। वो जानता है कि सेव्य भगवान है और जीव सेवक है। ये मालिक कभी नहीं था, नहीं है नहीं, और फ्यूचर में भी भविष्य में भी कभी हो नहीं सकता। तो ये भाव जो है जीव के अंदर होना चाहिए। और जहाँ ब्रह्म एकैकत्वम ज्ञान का वर्णन जो इसमें किया जा रहा है वो है, इसमें जो है जीव ब्रह्म एक के ज्ञान, अर्थात इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि जीव और भगवान दोनों एक हैं। ब्रह्म एकैक ज्ञान, ब्रह्म और जीव में कोई भी अंतर
नहीं हैं। तो इसमें जो है बोलते हैं कि इसमें जो है उनका ऐसा मानना है कि आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम अनुशीलनम अनुशीलन ही जो है भक्ति का प्राण है। लेकिन कैसा अनुशीलन होना चाहिए? कृष्ण अनुशीलनम आनुकूल्येन, कृष्ण का होना चाहिए, अनुकूल के भाव में होना चाहिए। जैसे 12 प्रकार के जो रस हैं उसमें जो है असुर भी तो उन्हीं रसों में जो है किसी न किसी रस में वो भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। तो भी तो एक भक्ति है नहीं भाई। क्या नाम है, जय विजय, जैसे रावण और हिरण्याकश्यप आए, रावण कुंभकर्ण आए, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप आए, या जो है क्या नाम है आपका कृष्ण के रूप में जो है शिशुपाल और दंतवक्र आए। तो सब तो जो है एक किसी न किसी भगवान के द्वारा
कृष्ण के अंगों में क्या पहुंचाना चाहते हैं वो लोग? क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं या कृष्ण को हिला देना, मार देना। तो इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो वर्णन किया जा रहा है कि जो ब्रह्म एक ही का जो ज्ञान है, जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है, ये भक्ति में बाधक बनता है। भक्त लोग इसको कभी भी नहीं चाहते, है ना। और इसलिए जो है इसमें भाव क्या रहता है? इसमें भाव ये रहता है कि मैं कृष्ण हूं या मैं गोपाल हूं या मैं वो ही ब्रह्म हूं, ये भाव है। तो इसलिए इसको जो है शास्त्रों में क्या कहा गया है? इसको जो है शास्त्रों में तिरस्कृत किया गया है, बहिष्कृत। तो पहला भाव तो ये एक तत्व ना, भगवान और मुझ में कोई भाव नहीं है, मैं ही हूं भगवान, वो ही हूं। और जीव का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, अंत में वो सब ब्रह्म में ही मिल जाता है। तो ये जो भाव होते हैं एक तत्व, इसको बोलते हैं एक तत्व। और दूसरा भाव है पृथक्त्वेन का, दूसरा भाव पृथक्त्वेन। तो इसमें जो है पृथक्त्वेन में दो चीज बताई गई है। पृथक्त्वेन का मतलब होता है इसमें दो भाव बताए। अच्छा, एक में बताया जा रहा है एकत्वेन और पृथक्त्वेन। तो इसमें जो है एकत्वेन में जीव ब्रह्म एक है और पृथक्त्वेन में जीव और ब्रह्म अलग अलग है। द्वैत सिद्धांत इसमें लागू होता है। लेकिन यहां जो वर्णन किया गया है द्वैत सिद्धांत तो लागू है, लेकिन जो है पृथक्त्वेन में जो भगवान के जो भिन्न भिन्न अंश हैं देवताओं के रूप में, ये जो है साधक क्या करते हैं? देवोपासकों को जो है यहाँ पृथक्त्वेन कहा है। उन उपासकों को नहीं कहा गया जो कृष्ण नित्यदास है, पृथक्त्वेन अलग भगवान से उनका एक अंश के। तो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? पृथक्त्वेन, जो देवताओं के उपासक के बारे में जो है वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी परमेश्वर स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। जैसे सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, किसी भी देवता को जो है भगवत स्वरूप मान करके उसकी उपासना करते, ये जो है उससे भी निम्न होती है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि व्यक्ति यदि जरूरत पड़े तो उसे जो है सर्पों के बीच में, हिंसक पशुओं के बीच में रहना पड़े तो रह सकता है, लेकिन यदि देवताओं के भक्त में बीच में रहना पड़े तो उसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। देवोपासना के बारे में रूप गोस्वामी का पेश में तो ये जो है उससे भी निम्न कोटि की घड़ी। और 10 नाम अपराध होते हैं शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवत नाम के समान या उनके नाम को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना है। नाम के समान समझना ये तो है ही है, लेकिन उससे स्वतंत्र और मान लेने का ये तो और ही खतरनाक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए इसको प्रतीकोपासना बोलते हैं, पृथक भाव है। परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले प्रभुपाद जी लिखते हैं पृथक्त्वेन अर्थात प्रतीकोपासना। तो इसमें जो है वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो है किसी भी देवता की पूजा भगवान की पूजा, जैसे हम प्राय तो सुनते ही रहते हैं भाई, अरे किसी की भी पूजा करो सबको तो एक ही जगह जाना। ये पृथक्त्व है। मान लीजिए आप जो है टिकट ले लिए दिल्ली का, सॉरी बॉम्बे का, और आपको कलकत्ता जाना है तो कहीं पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचे। जहां का टिकट है भाई वहीं तो पहुंचेंगे ना। अब दिल्ली आप कहें कि जी बॉम्बे का भी उतना ही किराया है, यहाँ से कलकत्ता भी उतना ही किराया है, तो उसमें अंतर क्या है? कोई भी है
गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अंतर्तिष्ठति। भगवान हर जगह सबके हृदय में है, समस्त जीवों में। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। अर्जुन जो मेरे को हर जगह देखता है, हर वस्तु में देखता है, वो कभी मेरे से अदृश्य नहीं होता। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन वो वस्तु ही भगवान है। भगवान मतलब उस वस्तु विशेष को ही भगवान मान करके पूजा करना, ये जो है गलत है। हालांकि जो है क्या नाम है, भागवतम में या जो है इसके आगे 11वें अध्याय में बताया ना विश्व रूप का। तो जो नए लोग हैं उनको विश्व रूप का उपासना के लिए कहा जाता है, क्योंकि अभी उनके मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए भगवान की विचित्र सृष्टि को देख करके इसी को कम से कम प्रणाम करो। यहाँ की नदियों को प्रणाम किया जाता है, यहाँ के पहाड़ों को प्रणाम किया जाता है, यहाँ के वृक्षों को प्रणाम किया जाता है, हर वस्तु को यहाँ प्रणाम किया जाता है। तो सभी को जो है विश्वतोमुखम, विश्व मतलब भगवान का ये विश्व, जो ब्रह्मांड क्या है, भगवान का ये रूप है, विश्व रूप है। ये ही भगवान का स्वरूप है, और कोई दूसरा इससे हट करके कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा मान लेने का इसको बोलते हैं। तो आगे भगवान ने एक श्लोक बोला था, मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रताम। तो मोघ आशा, विश्व तो मुखम वाले जो है मोघ आशा में आ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये ही भगवान है, और किसी की भी पूजा करो सब एक ही फल है। तो भगवान वहाँ बोलते हैं कि मोघ आशा, ऐसे राक्षसी आसुरी चैव, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो है नहीं समझ पा रहे हैं कि वस्तु विशेष को ही भगवान मान करके उसकी पूजा करना है, ये उनकी आशा निष्फल हो जाएगी, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। मोघ आशा, जैसे क्या नाम है, एक उदाहरण देते हैं, दुर्योधन का आशा थी कि महाभारत के युद्ध में यदि युद्ध होगा तो जीतेगा। भगवान के अस्तित्व को उसने स्वीकार नहीं किया। उसको था कि अपने बल पर ताकत था, मतलब विश्वास था, अपने स्वजनों पे जो उसके साथ लड़ रहे थे सब पर उनको भरोसा था, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, उसकी आशा को निष्फल किया कि नहीं किया, उसकी आशा को बिल्कुल धूल में मिला दिया। मोघ आशा मोघ कर्माणो, तो जो देवोपासक हैं वो मोघ कर्म में आ जाते हैं। देवोपासक किस में आ जाते हैं, मोघ कर्म के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सकाम कर्मी भी कहलाते हैं, जो देवों की उपासना करके देवलोक में जाना चाहते हैं, जहाँ खूब अनंत काल तक लंबे समय तक देवताओं के भोगों को भोग सकें। तो मोघ कर्माणो, उनके कर्मों को भी भगवान क्या करते हैं, निष्फल कर देते हैं। जैसे क्या नाम है, जैसे लोग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है अभी, भागवत का कौन सा प्रसंग चल रहा है अभी, है मोहिनी अवतार का, है। तो उसके पहले जो है जब अमृत निकल गया, ठीक है ना, तो उस अमृत के लिए दोनों ने ही प्रयास किया था। किस किस ने, देवताओं ने, असुरों ने, दोनों ने मिलकर प्रयास किया था। तो दोनों को फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आगे चल करके फल किसको मिलेगा, केवल अमृत का कलश किसको मिलेगा, लोटा भर करके देवताओं को मिलेगा। असुरों को क्या मिलेगा, है असुरों को सींग ले ले बहुरे, असुरों को कुछ मिलने वाला नहीं। मोघ है कर्माणो, कर्म का फल व्यर्था चला गया उनका, कुछ मिलने वाला, और पीछे मार और पड़ी बेचारों में। चलो वो तो गया ही गया, अंत में उनमें क्या पड़ी, उनको क्या मिला, मार मिली कि नहीं मिली, मार मिली उनको जो है।
तो इसको बोलते हैं मोघ ज्ञान, मोघ कर्माणु है। तो ये पृथक्त्वेन भाव में जो है उनके कर्म जो है, देवताओं के उपासकों के कर्म वृथा जाते, क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, उनको फिर से यहाँ आना ही पड़ता है। और मोघ ज्ञान है, तो ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो कुतर्क का सहारा लेता है, जो भगवान का सहारा नहीं लेता, बाकी सबका सहारा लेता है, उसे अंत में क्या होना पड़ता है? गिरना पड़ता है। एक कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी आप लोगों ने? एक बार कोई पढ़ लिख करके आया था विदेश, तो जमुना जी को पार करना था, बरसात का समय था, जमुना जी में बैठ गए, सॉरी उसमें बैठ के नौका में, और उस समय जमुना में बाढ़ थी। तो उन्होंने कहा चलो उस पार चलो, तो उन्होंने ठीक है बाबूजी चलते हैं। अब आगे बढ़ी तो उसने जो है अपना ज्ञान का बखेरा, तो उससे पूछा अरे भाई नाविक ये बताओ तुम जो है इंग्लिश जानते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो कुछ नहीं जानते। बाबूजी हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं। अरे तेरे के इंग्लिश नहीं जानते? आजकल तो इंग्लिश का ज़माना है भाई। तेरी 25% ज़िंदगी क्या हो गई? बेकार हो गई। फिर आगे थोड़ी नौका और बढ़ी, तो बोला अच्छा मैथ का कुछ ज्ञान है? तो उन्होंने फिर कहा बाबूजी मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। हद तेरी क्यों, तुम्हारी 50% जो है क्या हुआ है? जिंदगी बेकार। फिर और आगे चली, बोला अच्छा साइंस का ज्ञान है? बोला बाबूजी हम बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का। हद तेरी के 75% हो गई। उसी समय नौका बीच उसमें पहुंच गई। अब जो है ऊपर से काले पीले बादल उठने लगे और जोर से आंधी के झोंका आने लगे। तो फिर क्या हुआ, ऊपर देखे और नौका को देखे, और झोंका, जब हवा तेज है तो नौका हिल रही है। तो फिर मरे से मुंह से वो बोला भाई क्या नाविक ये नौका क्यों हिल रही है? बोला बाबूजी क्या बताएं, नौका इसलिए हिल रही है, पहले ये बताओ। पहले तो उन्होंने कहा कि नौका इसलिए हिल रही है कि लगता है कि अब तूफान आने वाला है, क्योंकि काले पीले बादल उधर से उठ रहे हैं, हवा तेज हो रही है, इसका मतलब है अब आपका जो है क्या नाम है कोई तूफान आ रहा है। अच्छा तो फिर नौका क्यों हिल रही है? इसलिए हिल रही है बाबूजी क्योंकि हवा का तेज है, इसलिए तो नौका को तो हिलना ही है। तब उन्होंने कहा अच्छा बाबूजी आप ये बताइए कि आप जो है क्या नाम है अच्छा तैरना जानते हैं कि नहीं जानते? बोला नहीं मैं तो नहीं जानता। अरे मैं तो नहीं जानता। बोला तुम तैरना नहीं जानते हो? बोला नहीं मैं तो कभी तैरा ही नहीं। हाथ तेरी के हो, मेरी तो 75% जिंदगी बेकार हुई, आपकी तो 100% जिंदगी बेकार होने वाली है भाई। और उसी समय आंधी का झोंका आया और नौका क्या हो गई? पलट गई। अब वो डिग्रियों को ऊपर करके डिग्री बचा लो मुझे तो ये है मोघ ज्ञान। ये लोगों को अपना भरोसा रहता है। ज्ञानी लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते, अपनी बुद्धि पर ज़्यादा ये लोग भरोसा करते हैं। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है भगवान के सरेंडर। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये जान करके वासुदेवम सर्वमिति, इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण के ही कारण है। इसलिए जो सब चीज का स्रोत जान करके जो भगवान की शरण लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इसलिए इन तीनों में जो है तीनों का विनाश मतलब तीनों का पतन होता है, ठीक है ना। एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। एक है उससे भी जो है निम्न है, ये चार रोग से ये निम्न है एकत्वेन वाला, इससे निम्न जो है पृथक्त्वेन वाला, उससे निम्न है बहुधा विश्वतो मुखम वाला। अर्थात जो है जो ब्रह्म में लीन होने वाला, दूसरा जो है देवताओं का उपासक, और तीसरा हो गया जो है विश्व रूप की उपासना करने वाले। तो इस प्रकार जो है श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन किए हैं अलग अलग भक्तों के बारे में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछेंगे आप लोग?
1 मिनट है और इंग्लिश क्लास के जो है स्पीकर आ गए हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलो। हरे कृष्णा। इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है पर क्या पूछ सकते हैं? आप पूछो क्या। हाँ, हम जिस एरिया में वहाँ पे कुछ माताएं हैं जो अभी संपर्क में आई थी, उनमें एक माता जी थी, उनकी दीक्षा हो गई थी। जोर से बोलो थोड़ा। एक माता जी संपर्क में आई थी, उनकी दीक्षा हो चुकी थी, इस्कॉन से ही हैं, लेकिन बीच में उनके घर में कुछ ट्रबल्स हुआ, उनका जब छूट गया। जब छूट गया? हाँ, वो दीक्षित थी लेकिन फिर छूट गया। फिर वो वापस जब संपर्क में आई तो वापस अपना करने लगी। तो वो मुझसे पूछने लगी कि क्या मेरा क्या मतलब उसका क्या रिपेंटेंस करना चाहिए, क्या प्रायश्चित है, क्या करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँ उनको? तो उसको जो है ये प्रायश्चित यही है कि जो जब छूटा है इसी जब को और बढ़ाओ। जब करना ही ये सब प्रायश्चितों का वो हो जाएगा, ठीक है ना। जब की संख्या को और दूसरा प्रायश्चित ये करना है कि संकल्प लेना है आगे इस प्रकार की गलती और नहीं दोहराना है, ठीक है ना। आगे जो होना था कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन अब ब्रेक नहीं लगाना है, इसको कंटिन्यूस दोहराते रहना, ठीक है ना, चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, भगवत प्राप्ति के क्या लक्षण है? भगवत प्राप्ति के क्या लक्षण है? हाँ, कैसे पता चलता है भगवत प्राप्ति हुई है? भगवत प्राप्ति के जो दिया है ना आगे, भगवान बोलते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित है। जो महात्मा होते हैं भगवान की हिलादनी शक्ति दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, वो दुर्गा के संरक्षण में नहीं रहते। हम सब किसके संरक्षण में अभी? श्री कृष्ण। दुर्गा जी के संरक्षण में। तो दुर्गा के संपर्क में जब रहेंगे तो हमें सुख दुख आते रहेंगे, मान अपमान कई सारी चीज़ों को हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई भक्त जो है उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर किसके संपर्क में आ जाता है? वो भगवान की हिलादन शक्ति राधा रानी के संपर्क में आ जाता है, ठीक है ना। और उस समय वो फिर क्या होता है, वो भजन्ते अनन्य मनसो, फिर एकमात्र जो है दृढ़ व्रत होकर के भगवान का भजन करता है। 24 आवर्स नॉन स्टॉप वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इसलिए जो भगवत धाम जाने का मतलब होता है कि उसके 24 आवर्स भगवत भजन में ही व्यतीत होते हैं, 1 सेकंड भी बिल्कुल मिस नहीं करता है। जैसे हम लोग कभी बातों में लग सकते हैं, घंटों घंटों चले जाते हैं, मोबाइल खोल दिए तो उसमें ही घंटों चले गए, जब कुछ नहीं चलो सो जाते हैं, फिर सो ही पड़े हैं, कोई टेंशन ही नहीं है हम लोगों, ठीक है ना। तो ये हम समझना चाहिए कि अभी हम भगवान की दुर्गा देवी के संरक्षण में। दुर्गा देवी के? हाँ, दुर्गा। जो भक्त नहीं हो, भक्ति जो अभी पूर्ण भक्त नहीं है या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो सब दुर्गा के में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, सबके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। जो है हम जो है क्या नाम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।